हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ट्राउजर पैंट का कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने फ्रंट में बेल्ट लगाया है और बैक में इलास्टिक डाला हुआ है और इसकी जो मोहरी है उसमें भी डिजाइन बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने पॉकेट भी लगाया हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं, इसमें फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा आया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो मोहरी का डिजाइन है वो भी बनाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसका कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है, तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करके रख लेना है। तो सबसे पहले आपको डबल फोल्ड रखना है। तो आप इसको पहले लंबाई में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए अभी आप देख पा रहे हैं हमारा लंबाई में 4 फोल्ड है, लेकिन इस तरीके से जितना आपको फैब्रिक यहाँ पे चाहिए उतना आपको यहाँ पे फोल्ड करके ले लेना है। तो आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना है। और एक बात और, अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारा फैब्रिक ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं इसको इस तरीके से ना कटिंग करके, आप इस तरीके से अगर आ जाता है तो यहाँ पे भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे चौड़ाई की तरफ से, ठीक है। तो हम जितना कपड़ा हमको चाहिए उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। तो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपका कपड़ा ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो जितना हमको चाहिए उतना मैंने कटिंग करके यहाँ पे ले लिया है। तो मैंने चौड़ाई में रखा है। अभी हमारा ये डबल फोल्ड है, हम पहले फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, बैक का कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर से मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से लेंगे हम लंबाई का, वो सॉरी पहले बेल्ट का हम ले लेंगे। तो जिसमें आपको इलास्टिक डालना है, तो इलास्टिक आपके पास जितनी भी है उसमें आपको आधा इंच प्लस करके लेना। तो मैंने 1.5 इंच ऊपर लिया है क्योंकि हमारी इलास्टिक 1 इंच की है। तो 1.5 इंच हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे लंबाई का। तो मेरे ट्राउजर की लंबाई यहाँ पे रहेगी 34 इंच। तो 34 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम नीचे फोल्ड करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी, तो यहाँ पे सिर्फ हम आधा से 1 इंच ही प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमको बेल्ट के लिए हमने पहले ही ले लिया है, मोहरी में प्लस करेंगे सिर्फ 1 इंच। तो मैं यहाँ पे देखिए अब 1 इंच का मार्किंग करूंगी अलग से। तो जितना भी आपको लेना है लंबाई के अकॉर्डिंग आपको बाद में 1 इंच नीचे फोल्ड करना है। और इसमें हम डिजाइन बनाने वाले इसलिए, अगर आप ऐसे ही इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होगा। कम से कम 1.5 इंच का चौड़ाई रहेगा। तो आपको जितना लेना है उस हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो कमर का चौथाई भाग है, तो इसमें हमने 2 इंच लूजिंग देंगे। तो मैं यहाँ पे करूंगी 9 इंच पे मार्किंग। इसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए मैं मार्किंग अभी कर लेती हूँ आधा इंच पर। तो देखिए मैं इसमें आधा इंच और ले रही हूँ। 2 इंच मैंने लूजिंग का पहले ऐड कर लिया है। तो टोटल हमने 9 इंच पे मार्किंग किया है और फिर हम आधा इंच, तो यहाँ पे लेंगे हम 9.5 इंच। इसमें भी हम आधा इंच लूजिंग देंगे, ठीक है। तो ये कमर का है। अब इसका जो हिप साइज रहेगा, तो हिप साइज को आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो हिप साइज हमारा टोटल रहेगा 12.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आधा इंच प्लस भी कर सकते हैं। हमने आधा इंच प्लस किया है क्योंकि 12.5 इंच तैयार चाहिए। आधा इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे उसके लिए, सिलाई के लिए। तो हमने 13 इंच पे मार्किंग किया है। क्योंकि बेल्ट का हम पहले निकाल चुके हैं तो हमको उतना यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है। अब यहाँ से लेना है, तो देखिए 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे एक। ये मेरा नॉर्मल साइज है, अगर आप हैवी साइज में बनाते हैं तो 3 इंच तक इस तरीके से आप रखेंगे। तो देखिए 2.5 इंच पे हमने मार्किंग किया और इस तरीके से हमने इसको डाउन कर दिया। तो अब हम देखिए फिर से हमने एक बार बताया। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा जितना भी है ना, इसका हमको यहाँ पे लेना है। तो देखिए अब हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया। अगर ये हमारा पैंट है ना वो लूजिंग वाला है, अगर आप इसको जो परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए तो आपको यहाँ से इसका सेंटर लेना है जो आपका लंबाई का मार्किंग है। तो हमारा लंबाई 34 इंच है, इसका सेंटर होगा 17 इंच पे। तो 17 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। आपको अगर परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए तो आपको मेजरमेंट परफेक्ट लेना होगा। अब जो हमारा हिप साइज का हमने मार्किंग किया था, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमने मार्किंग किए हैं यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। तो ये हमारा लूजिंग वाला रहेगा। तो इसमें हम परफेक्ट नहीं रखेंगे, तो हम इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से मार्किंग करना है। हमने पहले सेंटर लिया, सेंटर से हम यहाँ से एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा हाफ है, ठीक है। अब यहाँ से हम हाफ लेंगे, तो मोहरी के लिए हम नीचे मार्किंग करेंगे। तो मैंने हाफ ले लिया है। अब हम यहाँ से सीधा एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करना है। जो हमने आसन का मार्किंग किया है ना, वहां से आपको इसका हाफ करना है। और जो लंबाई का मार्किंग किया है तो घुटने के लिए आपको हाफ करना है। तो 17.5 इंच पे हमने मार्किंग किया था,
वो घुटने का सेंटर था। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। अब जो इसकी मोहरी है तो 5.5 इंच हम तैयार रखेंगे, उसका 3.25 इंच हमारा रहेगा। तो हम दोनों साइड से 3.25 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने मोहरी का मार्किंग 3.5 इंच पर कर लिया है। अब अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, जो हमने मार्किंग किया है इसको हम बिल्कुल सीधा मिला देंगे। तो देखिए, अगर आपको लूजिंग वाला मिलाना है, बनाना है, तो आप सीधा मिला देंगे, लेकिन हम इसमें हल्का सा राउंड देंगे, ज्यादा राउंड हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने हल्का सा राउंड देते हुए पूरे यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब हम इधर से भी इसको रखेंगे। आगे देखिए, ये हमारा जो पैंट है ना, दोनों साइड से इसमें सिलाई मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि दोनों साइड हमारा कट होगा, ठीक है। अगर आप इसको एक तरफ से कट करना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से, जो हमने मार्किंग अभी कर लिया है, इतना ही आपको रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। लेकिन हमारा यहाँ से होगा तो ये दोनों तरफ से हमारा कटिंग होगा। अब देखिए, इधर से भी हमने मार्किंग कर लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप पैटर्न हमारा देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने किया है। तो अब हमने रखा है, तो ये फ्रंट पार्ट का है। तो बैक पार्ट को हम रखेंगे तो इसको हम बढ़ा कर लेंगे 2-2 इंच, ठीक है, पूरे में। तो हम उसका बाद में बताएंगे, तो पहले हम इसका यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अब देखिए, हमारा सिलाई मार्जिन हमको ऐड करना है दोनों साइड से। आसन की तरफ हम पहले ले चुके हैं सिलाई मार्जिन के लिए, अब नीचे से हम भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो देखिए पूरा हमने इसको कटिंग कर लिया है। और यहाँ से हल्का सा आप गोलाई कर देना, तो यहाँ पे अच्छा शेप आएगा, नहीं तो यहाँ पे कॉर्नर दिखेगा। अब हम इसको बैक पार्ट का कटिंग करने के लिए फैब्रिक ले लेते हैं, और मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। जो फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग किया उसके ऊपर रख लिया है। तो नीचे से आपको कपड़ा बिल्कुल बराबर करके रखना है, लेकिन ऊपर से कपड़ा आपको बड़ा कर रखना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से ले लिया ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए, ऊपर से आप देख पा रहे हैं तो हमारा बड़ा हुआ है कपड़ा। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड बेल्ट की तरफ से। तो आपको यहाँ पे ज्यादा मार्किंग नहीं करना है। जो आपने फ्रंट का कटिंग करके रखा है ना, वहीं से आपको टोटल 2-2 इंच बड़ा कर लेना है। हर जगह से बढ़ाना है, तो इंच टेप को आपको इस तरीके से सेट करना है कि 2-2 इंच आपको चारों तरफ से बढ़ाना है। सिलाई मार्जिन हमारा ऐड हो चुका है, तो अब सिलाई मार्जिन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बस आपको सिंपल तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैं किस तरीके से बढ़ा रही हूँ। तो ये आसन की तरफ हम 2 इंच बढ़ाएंगे, और जो कमर रहेगा ना सेंटर वाला, सेंटर पे हम बिल्कुल जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहां के कोने पर हमने मिला दिया है इस तरीके से। अब देखिए, इसका भी हम आसन इस तरीके से कर देंगे गोलाई में, इस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे बिल्कुल बराबर से, और यहाँ से भी हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूरे की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, और वो हमारा बैक पार्ट था। तो दोनों का हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है, तो पूरा मैं यहाँ पे कटिंग करके ले लेती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए तो आपको घुटने का मेजरमेंट लेना है। तो घुटने का मेजरमेंट लेते समय आपको घुटने को फोल्ड करना है, थोड़ा सा मुड़ा के रखना है, जैसे हम बैठते समय घुटना रखते हैं, तो उस तरीके से आपको रखना है। क्योंकि अगर परफेक्ट रहता है तो उसमें हमारा घुटने में फंसता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा सिंपल है, लूजिंग वाला रहेगा। तो देखिए, अगर आप बच्चों का कटिंग करते हैं तो 1.5 इंच रखेंगे, 2 इंच रखेंगे, हमने यहाँ पे 2.5 इंच पर इसको गुलाई दी है। तो बस हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं मशीन पर, स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बैक पार्ट उठा लिया है। तो आपको यहाँ पे कोई एक पार्ट लेना है, या फ्रंट ले लीजिए या फिर बैक ले लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट को हम साइड में रखेंगे, बैक पार्ट को हम ले लेते हैं। तो ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम दोनों का आसन जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। तो उल्टी साइड में यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम आसन को अच्छे से यहाँ पे जॉइंट करके लेंगे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सिलाई लगाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी खुलने का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किस साइज में सीखना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है, ऊपर से भी सिलाई लगाई है हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से।
तो ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने पॉकेट लगाया है फ्रंट पार्ट में दोनों साइड। तो पॉकेट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, शेयर करूंगी तो जरूर देखिएगा। अब देखिए फ्रंट में हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमने बुकरम लिया है, तो आधा इंच हमने अंदर फोल्ड करने के लिए लिया था, तो वही हम इस पर चढ़ा करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमारी आसानी से अटैच हो जाएगी, ज़्यादा हमको संभालना नहीं पड़ेगा। तो बस इस तरीके से हम सिलाई लगा करके और इसको हम साइड में रखेंगे। अभी हम फ्रंट बैक पार्ट में इलास्टिक डालेंगे। आप चाहें तो इसको पूरे में सिलाई लगा करके ले सकते हैं। जैसे कि इलास्टिक डालना हो तो आप पूरे में फुल इलास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको हाफ इलास्टिक रखेंगे और हाफ बेल्ट रखेंगे। अब हम ले लेते हैं बैक पार्ट को। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करके लेंगे इलास्टिक डालने के लिए, और ये आपको उल्टी साइड करना है। तो हम जो इलास्टिक हमारी 1 इंच की है, तो 1 इंच हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस पे सिलाई लगा लीजिए, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम इसको ऐसे पहले इस तरीके से जैसे नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आपको 1 इंच का फोल्ड करना है। तो आधा इंच आपको अंदर की साइड दबाना है और 1 इंच आपकी जो फोल्ड करने की चौड़ाई रहेगी। और अगर आपके पास इलास्टिक 1.5 इंच का है तो आपको उस हिसाब से लेंगे। तो हम इसको पूरा यहाँ पे कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बताया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। अगर आप बच्चे का भी बनाएंगे ना तो भी सेम मेथड रहेगा, सिर्फ आपको कमर का मेजरमेंट लेना है, हिप साइज का मेजरमेंट लेना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने इलास्टिक है, इसका जो नेफा बना के तैयार किया है, इसमें हम इलास्टिक अब डाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक डालने पे इलास्टिक आपकी पूरे में बराबर हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कहीं कपड़ा ज़्यादा है और कहीं कम है। तो इस तरीके से हम अच्छे से इलास्टिक इसमें पहले डाल लेते हैं। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 9 बजे लाइव आती हूँ, तो आप मुझे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या सीखना है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम एक साइड पे यहाँ पे आ चुके हैं, तो बिल्कुल हम कॉर्नर से करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा करके इसको पक्का कर देंगे, क्योंकि अगर हम दूसरी साइड खींचेंगे तो हमारा निकल सकता है, इसलिए हमने एक साइड से देखिए सिलाई लगा दी है। अब बिल्कुल धीरे धीरे से तो हमने पूरा कर दिया। इस तरीके से आपको 2-3 से 4 बार खींच देना है, तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम कपड़े को अच्छे से निकाल लेंगे इलास्टिक तक, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक का बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ डल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है पूरे में। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को उठा कर लेंगे और इसके साथ हम इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए इन दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए, और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये इसके अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगा, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सिलाई लगाने से पहले हमको करना है कि नीचे से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलाई दिखेगी, लेकिन हम नीचे से पहले सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम नीचे चलेंगे मोहरी की साइड इस तरीके से। अब लगाएंगे हम बिल्कुल मोहरी से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आएंगे। नीचे से हम जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम अटैच कर रहे हैं। अभी हम आसन वाला पार्ट अटैच नहीं करेंगे, आसन वाला पार्ट अटैच करेंगे पूरा हमारा कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरीके से इसमें देखिए हमने पॉकेट भी बनाया हुआ है। तो हाथ से आपको महसूस करना है कि आपकी जो पॉकेट है वो कहाँ तक है, क्योंकि सिलाई दबनी नहीं चाहिए, पॉकेट वहाँ पे ओपन रहेगी। तो उंगली की मदद से हम उसको महसूस करेंगे और एक सिलाई हम लगा करके इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए जो इलास्टिक वाला पार्ट है, तो जहाँ हमने अभी फोल्ड किया है ना, तो इतना आपको इस तरीके से रखना है, बिल्कुल अच्छे से। जो 1 इंच हमने ऊपर छोड़ा है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो हम पलट देंगे तो बिल्कुल अच्छे से। आप देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो जो बेल्ट वाला पार्ट है वो आपका ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। तो सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, और अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं बेल्ट में। तो देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से। अब जो इलास्टिक है वो अंदर की साइड चली जाएगी, और इस तरीके से हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको सिलाई को पक्का कर देंगे, तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जो आपका जो पॉकेट है ना वो इसके अंदर दब जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉकेट दिखेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ तैयार होगा।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से और इजी तरीके से बताया है। तो आप मुझे सुनने पे भी ध्यान दीजिए और मैं वीडियो में किस तरीके से कर रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरीके से करना है। तो पॉकेट आपको इसी में अंदर दबा देना है। अब इसको भी हम किनारे से आ गए तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है कि जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो बेल्ट के अंदर चला जाए इस तरीके से। तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना करके तैयार कर लिया है। इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। तो ये बहुत सुंदर बन करके तैयार होगा। इसमें मैंने मोहरी में डिजाइन बनाया हुआ है। तो अब हम इलास्टिक में भी सिलाई लगा देते हैं। तो कि इस तरीके से आपको दोनों हाथ से खींचना है आगे पीछे, तभी ये अच्छे से सेट होगा, नहीं तो आपका कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इस पे आसानी से मशीन भी नहीं चलेगी। तो आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे। अब हम बेल्ट में भी ऊपर की तरफ से सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे तो अच्छे से हमारा बुकरम यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। इसका जो मोहरी है वो भी हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको सिंपल ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो बेल्ट इलास्टिक है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब हम पहले इसका मोहरी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे हमने डिजाइन डाला है तो अभी हमारा इसमें आसन का सिलाई लगाना अब हम इसमें लगाएंगे सिलाई इस तरीके से। तो देखिए आप यहाँ पे चाहें तो इसमें सेंटर से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कॉर्नर से लगाएंगे। तो जो इसका मोहरी है वो मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसका वीडियो शेयर कर दूंगी तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब इसमें आप हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो सेंटर में आप पिन लगा लें या फिर आप ऐसे लगाना है पूरे में सेंटर को ज्वाइंट करेंगे। तो हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। इसमें हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब पूरा ट्राउजर हमारा बन करके तैयार है। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इसका मोहरी है और दूसरा भी मैं पूरा खोल देती हूँ इस तरीके से और आप दिखाऊंगी मैं आपको पूरा इसका। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन करके तैयार है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये इसका पॉकेट है। तो आप देख सकते हैं पॉकेट हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके तैयार की है और ये इसका आसन है और ये पूरा देखिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी ये पूरा बन करके तैयार है। और इसका हम बैक पार्ट दिखाते हैं। तो बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाली है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हैं या फिर पूरे में इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर आप हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से कीजिएगा, आपको जैसे भी ठीक लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।